हम नई क्लास में आ चुके हैं जिसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर आज हम आपको न्यू टैब के अंदर सिखाएंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट पढ़ेंगे हम। ये होम टैब और इंसर्ट टैब हमारे पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर हम आपको सिखाएंगे थीम्स, ठीक है। उसके बाद मार्जिन, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन पेज जिसके अंदर लैंडस्केप और पॉट एंड, दो तरीके का आपका साइज पेज होता है, ठीक है। पेज को कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे साइज होते हैं बहुत सारे, A4 साइज है, A5, A3, बहुत सारे। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। देन उसके बाद कॉलम्स, कॉलम को डिफाइन करना है किस तरीके से आपका कोई भी पार्ट मैटर को डिफाइन कर सकते हैं कॉलम के अनुसार। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले क्लास की पहुँच जाएगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो और बनाने का और आपको कुछ नया सिखाने का। तो सबसे पहले चलना है अपन को कैसे ओपन करना है एमएस वर्ड, समझ लीजिए। स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। देन उसके बाद यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ड चला रहे हैं, उसके अनुसार आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन होकर के आ जाएगा एमएस वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको थीम्स किस तरीके से काम करेगा। थीम्स आपका क्या होता है, जो आपका मैटर लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा हाईलाइट डार्क कर देता है और इसमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ये फ़ॉन्ट को डार्क इफेक्टिव करता है। जैसे ये मेरा मैटर लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो मैंने मैटर सेलेक्ट किया है वो उस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से थीम्स को अप्लाई करूँगा तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके मैं थीम्स के अंदर गया, थीम्स के अंदर यहाँ पे कोई भी थीम्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, मैटर भी चेंज हो रहा है, आपका डार्क वगैरह देखो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी आपका मैटर चेंज हो जाएगा थीम्स के अनुसार, ठीक है, देखो हो रहा है। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो वो हमारा मैटर उस कन्वर्ट में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके की क्लिक करना है, देन हमारा मैटर चेंज हो जाएगा। और कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस हमारा उसी वे में आ जाएगा जैसे पहले था, हो चुका है। थोड़ा सा होता है क्योंकि ये थीम्स होती हैं, तो थीम्स मतलब होता है आपको ज़्यादा यूज नहीं होता, इसका डार्क वगैरह कर देता है। देखो ये कर दिया और इसको वापस करेंगे कंट्रोल जेड से तो आपका वही मोड में आ जाएगा जैसे पहले था। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कलर पॉइंट दिया हुआ है तो बहुत सारे यहाँ पे कलर हैं। तो थीम्स के अनुसार ये आपको कलर दिखाई नहीं देते हैं, बट हाईलाइट कलर होते हैं, नैनो सेकंड में चलते हैं जी। तो थोड़ा सा मामूला काम करता है ये, इसलिए ज़्यादा डार्क नहीं है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। बाकी सब फ़ॉन्ट वगैरह का काम करना है तो अपन को ये तो मैंने आपको सिखा दिया, होम टैब में जा करके ये फ़ॉन्ट वगैरह के कलर वगैरह चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी। ये तो ओनली आपका पेज लेआउट में थीम्स है, तो थीम्स के अनुसार चलना है। फिर आता है आपका फ़ॉन्ट। ऐसे ही फ़ॉन्ट के अंदर थीम्स हैं, तो जैसा फ़ॉन्ट लेंगे वैसा हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। जो हमारा फ़ॉन्ट होगा उसके अनुसार आपका डेटा को कन्वर्ट करता चला जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ॉन्ट आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और जिस टाइप का आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उस टाइप का हमारा फ़ॉन्ट डिनोट होकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसा भी हम फ़ॉन्ट लेते हैं वैसा हमारा यहाँ से फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उस फ़ॉन्ट के अनुसार। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, जैसा भी हमने क्लिक किया तो फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। बस इसमें थोड़ा सा ही डार्क होगा, कम ज़्यादा दिखाई देगा और कुछ नहीं। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस हमारा उसी मोड में आ जाएगा जैसे पहले था, ठीक है। अब आता है यहाँ पे ये आपके थोड़े से इफ़ेक्ट हैं, थीम्स इफ़ेक्ट बोलते हैं इनको। तो ये भी आपकी थोड़े से ही आपके इफ़ेक्टिव करते हैं किसी भी वर्ड को, डार्क वगैरह हाईलाइट वगैरह थोड़ा थोड़ा सा आपका पेज ओरिएंटेड कर देती हैं। ये थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा कैसा लग रहा है, इफ़ेक्टिव पेज लग रहा है ये। तो आपको समझ में आ गया थीम्स का क्या काम है। कि थीम्स का आपका मेन काम है चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट, इंक्लूड कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट। तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। क्या? थीम्स के अनुसार कलर इफेक्ट और फॉन्ट इफेक्ट और आपका थीम्स इफेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से। आप चलते हैं, आपको आगे सिखाते हैं मार्जिन। पेज मार्जिन किस लिए ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि आपको जब भी प्रिंट देना होता है तो उससे पहले हमें पेज को प्रॉपर अरेंज करना होता है और उसकी मार्जिन कितना रखना है कितना नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पेज को क्या करना होता है, मार्जिन के अनुसार आपको साइज को एंटर करना होता है और उसको ही करंट
पोजीशन पे लेकर के रखना होता है पेज को। तो सबसे पहले मार्जिन में जाना है। मार्जिन में यहाँ पे लिखा है आपको बहुत सारे मार्जिन मिल जाएंगे, जैसे टॉप पे 1 पे है, लेफ्ट है, बॉटम में, ये आपको जितने पॉइंट आपको खिसकाना है उसके अनुसार आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली क्लिक हो करके आपका डेटा अरेंज हो जाएगा। तो अभी पहले से था वो तो पहले से नहीं होगा। जैसे मैंने नॉर्मल किया तो नॉर्मल में थोड़ा सा चेंज हुआ है, देन उसके बाद और आगे करेंगे तो थोड़ा सा इसमें और भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप अपने अनुसार यहाँ पे डेटा को चेंज करेंगे वैसा यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। देखो हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं उस तरीके का डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है हमारा, किस में, आपके थीम्स में। ठीक है, पेज के मार्जिन में अंदर। तो जैसा डेटा बनाएंगे वैसा डेटा हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मार्जिन के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन है, आप एक एक करके उसको मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद आपका मार्जिन सेलेक्ट होकर के कन्वर्ट हो जाएगा पेज में। देखो हो चुका है बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से। अब जैसे लास्ट में कस्टम मार्जिन लिखा है, कस्टम मार्जिन में जाएंगे। कस्टम मार्जिन में जाने के बाद डायरेक्टली अपन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है कितने टॉप में सरकाना है, कितने आपको लेफ्ट में सरकाना है। तो जितना आप पॉइंट रखना चाहते हैं, जैसे 1 था मैंने 2 कर दिया, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 की जगह 2 कर दिया बॉटम में भी, और यहाँ पे मैंने और बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे एक और ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया। गटर को थोड़ा सा 1 पॉइंट ले लिया, लेफ्ट मैंने छोड़ दिया। इसको पोर्टेंट है आपका लैंडस्केप है, उसको मैंने पोर्टेंट कर दिया। नॉर्मल मैंने पेज रखा है, यहाँ पे जैसा भी करना चाहते हैं आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा पेज कैसा हो जाएगा, वो उस तरीके से कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। देखो हो गया। तो इस तरीके के पेज को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे कस्टम पेज में जाकर के उसको चेंज कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो कोई भी डेटा को अपन यहाँ पे जाकर के कस्टम के अनुसार आपको डेटा के चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही पेज को आप जैसे लेटर में चेंज करना है तो लेटर में आप A4 साइज, A4 जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा A4 A5 का यूज़ होता है, A4 का, तो उसकी बिट हाइट यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके करेंगे तो आपका वो प्रिंट उस टाइप का बन जाएगा, A4 साइज का। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे लास्ट में है लेआउट। लेआउट मीन्स होता है कि जो आपका पेज का मेन प्रिंट दिख रहा है वैसा ही हमारा पेज आएगा। हेडर फुटर आपका इस टाइप का दिखेगा टॉप में, तो उसको ओके कर दिया जाता है। तो ये आपका हेडर फुटर दिख रहा है, बाकी मार्जिन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं पेज मार्जिन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको पेज मार्जिन क्या होता है। ये दोनों पॉइंट आपके फिनिश हो गए, थीम्स और पेज मार्जिन। आप चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है कि आपका पेज होता है उसको किस भाग में चेंज करना है, मतलब उसको कितने भागों में चेंज करना है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपके 2 पेज होते हैं, 2 पेज में से आपको किस तरीके का पेज चेंज करना है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स होता है, ये कहाँ मिलता है आपका पेज लेआउट के अंदर और पेज सेटअप के अंदर पार्ट होता है। ये सेकंड नंबर में आपका ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन्स होता है स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। मतलब यहाँ पे आप एक पेज को स्विच करेंगे, दूसरे पेज को आप ओपन करेंगे, तो आप 2 पेज के अंदर आप काम करेंगे इसमें, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो अभी हमारा पेज कैसा है, लैंडस्केप है। देन उसके बाद पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट में छोटा सा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी जिसके अंदर पोर्ट्रेट आपका देखा जाए तो आपका पोर्ट्रेट होता है इस तरीके का, ये आपका पोर्ट्रेट होता है ऐसे। और जैसे मान के चलो आपको लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप मतलब होता है आपका इस तरीके से लेटा हुआ। तो 2 तरीके के पेज होता है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से काम करता है ये पेज शेप्स में जा कर के। जैसे मैंने एक एरो लिया, एक एरो मैंने ऐसे खड़े किया, तो ये तो हमारा हुआ पोर्ट्रेट। ठीक है, और एक और मैंने एरो यहाँ पे खड़ा किया, जिस एरो को मैं ऐसे करके लेटा देता हूँ, तो उसको बोलते हैं आप लैंडस्केप। तो दोनों चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपको लैंडस्केप करना है तो ये से पेज को आप साइज इस तरीके से बढ़ जाएगा, पोर्ट्रेट करना है तो इस तरीके से आपका पेज रहेगा। ठीक है, ये 2 पार्ट ही आपके इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन किसके अंदर आता है, तो ओरिएंटेशन के अंदर आता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ओरिएंटेशन और ऑप्शन होते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो आपके ये 2 पार्ट होते हैं उसी के अंदर। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से आपका डेटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हमने क्या रखा है, पोर्ट्रेट नहीं रखा है, हमने लैंडस्केप रखा है। तो लैंडस्केप हो चुका है बड़ा नीचे वाला, जो आपको मैंने अभी आपको ये ड्रॉ करके दिखाया उस टाइप का। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये हमने करके रखा है। ठीक है, और ये हमारा पोर्ट्रेट होता है ऐसे खड़े में। तो दोनों चीज़ें क्लियर पॉइंट हो गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है साइज़। साइज मीन्स होता है कि जो हमारे पेज का साइज़ कितना होना चाहिए प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लेटर साइज़ में देना है या फिर वो A4 साइज़ में देना है, A5 में देना है, A3 में देना है, जैसा भी आपको चाहिए। नॉर्मल पेज अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट चलता है वो A4 साइज़ का होता है, वो आपको मैं पहले से बता दूँ।
ठीक है, जिसका साइज पॉइंट कितना होता है 8.27 इंटू 11.69। ठीक है, तो ये आपका पहले से ही रहता है। अब जैसे मैं चेंज करना चाहूँ A3 करना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली A3 में देखो चेंज हो गया, बड़ा सा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और मान के चलो यहाँ पे मैंने A5 किया तो A5 में भी चेंजेस हो गया, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पोर्टेंट टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे लेटर साइज में करना है तो लेटर साइज में हो जाएगा, लेटर साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और मान के चलो लेगल में करना है तो आपका लेगल में हो जाएगा, ये और ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे बैनर वगैरह का यूज़ होता है इनका प्रिंटर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, आप उस टाइप से यूज करके कोई भी साइज़ को इफेक्ट बना सकते हैं। तो बट बाय डिफ़ॉल्ट अपन जो यूज करते हैं वो हमारा प्रिंटर अंदर नॉर्मल पेज होता है A4 साइज़, जो हमारा हर पेज के अंदर काम करता है। जैसे कोई बुक वगैरह बना रहा है सभी के अंदर ये आपका A4 साइज़ आता है। बाकी बैनर वगैरह में आपको बड़े बड़े बैनर यूज़ होते हैं तो आपका लेटर साइज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से यूज करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोर पेजेस साइज है, यहाँ पे बहुत सारे साइज भी रखे हैं यहाँ पे, तो उनको अपन बेड हाइट भी बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मान के चलो अभी A4 साइज की मैंने सेलेक्ट करके रखा है और ये हाइट बेड पहले से है, हम चाहते हैं इसकी थोड़ी सी हाइट को कम करें और बेड को कम करें। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही ओके किया, ओके करने के बाद आपका वो कम हो गया। ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा करता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट में साइज़ में इफ़ेक्ट करके चाहिए, तो वो फिक्स कर सकते हैं आप। कहाँ पे जा करके मोर पेज के लास्ट में आपको दिख रहा है मोर पेज साइज। मोर पेज साइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जो दिखाई देगा। जो अभी अपन ने पढ़ा था सेम प्रोसेस वही है जो मैंने अभी थीम मार्जिन के अंदर पढ़ाया था। मार्जिन और पेज में पेज लेआउट दिखाया था और लेआउट में मैंने लेआउट को बताया था, तो वही चीज़ें हैं, कोई अलग नहीं है इसमें। तो हमने क्या लिया था, पेज लिया था और पेज के अंदर ये आपको कस्टम दिखा देता है कौन सा साइज़ ले रहे हैं। A4 साइज़ है हमारा, तो A4 साइज़ हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, A5 करेंगे तो A3 हो जाएगा, A5 करेंगे तो A5 हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके और देन उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा वो चेंज हो जाएगा। देखो हो चुका है। तो इस तरीके से आप साइज़ को भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, मोर देन में जा करके तो हम उसी में चेंज कर लेते हैं, जैसे हमारा पहले से A4 चल रहा है उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो आपका कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको पेज का साइज़ अपने अनुसार उसको इफेक्टिव बना के रख सकते हैं अपने पेज प्रिंट के अनुसार। पेज प्रिंट आपका क्या है, A4 साइज़ है तो A4 साइज़ बना के रखना, A5 है तो A5 साइज करके रखना है, लेटर साइज में आपका प्रिंटर है तो लेटर साइज में रखना है। ठीक है, तो आपको ये सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलन। कॉलन मीन्स होता है जैसे कोई मैटर लिखा है उसको हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं, जैसे 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, इससे ज़्यादा तो फिर बहुत नॉर्मल होता है। जैसे आप कोई डिफरेंस वगैरह लिख रहे हैं तो 2 पार्ट में टूट जाता है। तो जैसे मैंने मान के चलो ये मैटर लिखा है, इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसको हटा देते हैं जो लाइंस को हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम में गए, कॉलम में जाने के बाद जैसे 2 पेज कन्वर्ट किया तो 2 पेज में आपका कन्वर्ट हो चुका है। देखो दिखा रहा है, एक पेज में हमने इधर का लिखा तो इधर लिख गया। ठीक है, एक पेज में इधर लिखा है तो ये इधर लिख गया और बीच में एक लाइनिंग का दिख रहा है, ये देखो लाइनिंग दिख रहा है, ये पेज का आपको क्या बता रहा है कि आपका 2 पेज में कन्वर्ट हो चुका है पेज। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही मान के चलो आप 3 पेज में करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे तो अपन डिफरेंस वगैरह लिख सकते हैं या इधर आपका कोई भी और भी चीज़ लिख सकते हैं, एक इधर लिख सकते हैं, दोनों साइड आप डिफरेंस वगैरह लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आप एक का पार्ट इधर हो जाएगा, एक का पार्ट इधर हो जाएगा, तो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया आपका पेजेस। अब जैसे मान के चलो 3 पार्ट में करना है तो 3 पार्ट में हो गया, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप लिखते हैं कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पे इस तरीके से कैटेगराइज वाइज में आप अपने अनुसार कोई भी डेटा को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो हमने सेलेक्ट किया है उतना ही हुआ है क्योंकि हम उतने ही पार्ट पे चेंजेस कर रहे हैं इसलिए। और जितना आप 4-5 पेज जितने भी लिखे हैं, आप पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A को करो, देन उसके बाद आपको ये कॉलम में जा कर के कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में यूज करना है, जैसे लेफ़्ट साइड क्या होता है आपका, एक साइड में कम हो जाएगा, एक साइड में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी यूज किया लेफ़्ट, तो लेफ़्ट मतलब होता है आपका इधर, तो लेफ़्ट साइड में आपका दिख गया और राइट साइड में आपको बड़ा रहेगा। ऐसे ही राइट साइड में लेना है तो राइट साइड में छोटा हो जाएगा, आपका लेफ़्ट साइड में बड़ा दिखाई देगा। ये डिफरेंस वगैरह के लिए काम करते हैं कभी कभी। ठीक है, ये छोटे पार्ट का काम होता है। जैसे डेफिनेशन वगैरह लिखना है तो आप इधर लिख दें कंप्यूटर, देन उसके बाद आपका पूरा
एक तरीके से डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम द्वारा बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे वन पेज में रखना है तो वन पेज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंपल हो जाएगा जैसे पहले चल रहा था उस टाइप का। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कस्टम में जा करके कुछ और है यहाँ पे मोर कॉलम्स, ठीक है। तो मोर कॉलम्स के अंदर जाएंगे। मोर कॉलम्स में जाने के बाद ये तो अपने पढ़ लिया था यहाँ से 1 2 3 लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पे ये कहता है कि आप कितने ज़्यादा और कर सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट। तो यहाँ पे आपको जैसे 1 से हमने किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, तो इस तरीके से हमें बहुत सारे डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि पेज के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो 18 पार्ट तक मैंने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉलम को अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब जैसे मैटर था उसके अनुसार उसने डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वन पेज में चाहिए तो हम वन पेज में ओनली सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारा वन पेज में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे पहले चल रहा था वैसे ही। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम आपको जिसके अंदर जो जो टॉपिक आपको समझाया है हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने थीम्स के बारे में बताया कि थीम्स फॉन्ट को किस तरीके से इफेक्टिव बनाती है। देन उसके बाद हमने थीम्स में कलर का इफेक्ट किया था, फॉन्ट का किया था, देन उसके बाद इफेक्टिव थीम्स का किया था। उसके बाद पेज को मार्जिन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे साइज़ को इफेक्टिव बनाते हैं मार्जिन के साइज़ को, तो वो हमने मार्जिन में सेलेक्ट करके रख लिया था। देन ओरिएंटेशन में दो तरीके का पेज को अपने सेलेक्ट करा था। फर्स्ट था हमारा वॉट एंड, दूसरा था लैंडस्केप। दोनों कन्वर्ट किए थे और दोनों के अंदर किस तरीके का पेज डिफाइन हो रहा था वो हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखा था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद हमने साइज़ को इफेक्ट किया था कि जैसा भी बाय डिफ़ॉल्ट अपना साइज़ होता है वो कौन सा होता है, A4 साइज़ होता है, ठीक है। ये पहले से ही फिक्स है और जो आपके अंदर आपके पास जैसा प्रिंटर है उस टाइप का अपन यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो बहुत सारे मोर देन यहाँ पे साइज हैं। देन उसके बाद लास्ट में मैंने आपको सिखाया कॉलम्स। कॉलम्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें सबसे ज़्यादा मैटर को डिवाइड करके बताता है। जैसे सेकंड पार्ट में रखना है तो दो पार्ट में अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस वगैरह लिख सकते हैं। लेफ्ट राइट लेना है तो लेफ्ट राइट ले सकते हैं। जस्ट डेफिनेशन वगैरह लिखना है तो आपको, और मोर देन में और जाना है तो आप यहाँ पर जा करके यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितना आप चाहते हैं अपने अनुसार उसको बीच में से पेज को कन्वर्ट कर सकते हैं आधे आधे, ठीक है। तो लाइनिंग के अनुसार करना है, लाइनिंग के अनुसार हो जाता है, और पेज को करना चाहते हैं पेज हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा कर देंगे तो वो लाइनिंग टाइप का ही दिखाई देता है। बट ये पेज का है, ये आपका क्या होता है, पेज सेटअप है तो पेज का ही अपना ये क्या कर पा रहा है, पेज को 2 पार्ट में 3 पार्ट में इस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहा है। जैसे थर्ड में लिखा मैंने तो ये थर्ड में हो चुका है, आपका हो चुका है। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखा, सेकंड फॉर्म लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा। तो ये आप लोगों ने जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो आप लोगों ने पहले से बना के रखे होंगे। जैसे मीनिंग का आपने पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म, तो ये तो पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा 3 पार्ट क्यों हमने डिवाइड करे। फर्स्ट फॉर्म लिखना है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखना है यहाँ पे, और थर्ड फॉर्म नहीं लिखना है। तो इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कोई डिफरेंस वगैरह लिखना है तो अपन 2 पार्ट ले सकते हैं। जैसे मान के चलो कंप्यूटर है, मान के चलो रैम और रोम का डिफरेंस लिखना है तो रैम क्या होती है उसमें लिख लो, रोम क्या होती है इसमें लिख लो। तो कहने का मतलब है कि आप बहुत ही तरीके से इफेक्ट आप पेज बना सकते हैं आप अपने पेज लेआउट के अनुसार। तो आज हमने आपको सिखाया पेज लेआउट में ये 4-5 चीज़ें, थीम्स, मार्जिन और ओरिएंटेशन, साइज एंड कॉलम्स। तो आपको पेज लेआउट में बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको बहुत ही इफेक्टिव समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बहुत है, क्योंकि जितना आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम आपको वीडियो इसलिए बनाते हैं आपको समझ में आ जाती है अच्छे से। एकदम पूरी खिचड़ी पक जाएगी तो वो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं आप कहीं भी जा कर के काम करें, इस तरीके से सिखाना चाह रहे हैं तो हम छोटे ही पार्ट बना करके लेके आते हैं जिससे आता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला हमारा क्लास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा, जिससे आपको फर्स्ट टाइम ही आपको क्लास अटेंड हो जाएगी तुरंत ही, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाएँ और जैसा भी आपको पार्ट पढ़ना है उसके अनुसार आप 1 बाय 1 क्रम से अनुसार पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी वीडियो कौन से समय पे यूज हो रही है। नहीं तो आप यहाँ भी एक क्रम से नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन से के बाद कौन सा पार्ट हमने समझाया है आपको। प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल प्लेलिस्ट के अनुसार चला है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है,
ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं पेज लेआउट में। फिर अब अपन आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।